अपने YouTube चैनल मिस्टर विक क्लासेज में। और आज हम लेके आए हैं राजस्थान के अंदर आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण राजस्थान के क्वेश्चन कि हम पूरा राजस्थान के जितने भी राज्य पशु पक्षी जितने भी हैं सारे उनके बारे में एक विस्तृत रूप से यह वीडियो हम आपके पास में लेके आए हैं, जो आपको आगामी होने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चलते हैं वीडियो की तरफ, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो राजस्थान का जो राज्य पशु है वह चिंकारा है तथा राज्य पशु का जो दर्जा मिला है वो चिंकारा को वह 22 मई 1981 को दिया गया। साथ ही चिंकारा का जो वैज्ञानिक नाम है उसका नाम है गजेला गजेला। साथ ही चिंकारा एंटीलोप प्रजाति का यह एक जीव है तथा चिंकारे को छोटा हिरण के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही हम बता दें कि चिंकारे के लिए जो नाहरगढ़ अभ्यारण्य है जो जयपुर के अंदर स्थित है वह बहुत ही प्रसिद्ध है। राज्य में सर्वाधिक चिंकारे जोधपुर में देखे जा सकते हैं। चिंकारों का नाम से राज्य में एक तंत्र वाद्य यंत्र भी प्रचलित है। साथ ही चिंकारा हल्के भूरे अखरोटी रंग का एक सुंदर जानवर होता है। साथ ही चिंकारे के जो सींग हो वो आजीवन बने रहते हैं, जबकि हिरण हर वर्ष अपने सींग गिरा देते हैं और उसके नए सींग उगते हैं। साथ ही हम आपको बताएं कि भोले मुंह और सुंदर चक्राकार सींग वाले इस पशु के पेट के नीचे का भाग सफ़ेद होता है। चिंकारा श्रीगंगानगर जिले का शुभंकर है। साथ ही हम अपने राजस्थान के राज्य पक्षी की हम बात करें हैं जिसका नाम है गोडावन। गोडावन को राज्य पक्षी का जो दर्जा है वह 21 मई 1981 को मिला था तथा साथ ही गोडावन का जो वैज्ञानिक नाम है वह है क्रायोटिस नाइग्रिसेपस। साथ ही हम आपको बताएं कि गोडावन को अंग्रेजी में ग्रेट इंडियन बर्ड कहा जाता है। साथ ही गोडावन को स्थानीय भाषा में सोन चिड़ी या शर्मिला पक्षी भी कहा जाता है। साथ ही हम बात करते हैं तो गोडावन के जो अन्य उपनाम हैं वह सारंगस, हुकना, तुकंदर, बड़ा तिलोर, गुदनमेर आदि इसके प्रमुख उपनाम हैं। आगे हम बात करें गोंडवाना में हाड़ौती क्षेत्र में माल मारोड़ी भी कहा जाता है। साथ ही राजस्थान में गोंडवाना सर्वाधिक 3 क्षेत्रों में पाया जाता है, बारा, अजमेर, जैसलमेर और बाड़मेर। गोंडवान के जो प्रजनन हेतु जोधपुर के अंदर जंतुआलय बहुत ही प्रसिद्ध है, खोला गया है। साथ ही हम गोंडवाना का प्रजनन काल अक्टूबर व नवंबर माह को माना जाता है। यह गोंडवाना मुख्यतः अफ्रीकन पक्षी है जिसकी कुल ऊंचाई लगभग 7 फीट है। आगे हम बात करें गोंडवाना के ऊपरी भाग का रंग है वह पीला तथा सिर के ऊपरी भाग का जो रंग वह नीला होता है। साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं इसका प्रिय भोजन मूंगफली व तारा मीरा है। साथ ही गोंडवान राजस्थान के अलावा गुजरात में भी देखा जाता है। गोंडवाना शुतुरमुर्ग की तरह दिखाई देता है। 2011 में IUCN के रेड डाटा लिस्ट में इसे संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में नामांकित किया गया था। गोंडवाना के संरक्षण हेतु राज्य सरकार के ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2013 को राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बर्ड्स प्रारंभ किया था। साथ ही हम आपको बता दें कि राजस्थान प्रोजेक्ट प्रारंभ करने वाला राजस्थान भारत का प्रथम राज्य बना। साथ ही 1980 में जयपुर में गोंडवाना का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। साथ ही हम राजस्थान के राज्य पुष्प की हम बात करें जो है रोहिड़ा को राज्य पुष्प का दर्जा 1983 के अंदर दिया गया था। रोहिड़ा का वानस्पतिक नाम टिकोमेला उडुलाता है। साथ ही हम ये आपको बता दें कि रोहिड़ा को राजस्थान का सागवान व मरुशोभा भी कहा जाता है। आगे हम बात करें कि रोइडा पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलता है। साथ ही रोइडे के जो पुष्प हैं वह मार्च व अप्रैल में खिलते हैं। रोइडे के पुष्प का रंग गहरा केसरिया हिरमिच पीला होता है। साथ ही जोधपुर में रोइडे के पुष्प को मारवाड़ टीक कहा जाता है। रोइडे को जरवील नामक रेगिस्तानी चूहा नुकसान पहुंचा रहा है।
साथ ही हम राजस्थान के राज्य वृक्ष की बात करें, राज्य वृक्ष है खेजड़ी। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया। साथ ही 5 जून 1998 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट है वह जारी किया गया था। साथ ही खेजड़ी का जो वनस्पतिक नाम है वो प्रोसेपिस सिनेरिया है। साथ ही खेजड़ी का राजस्थान का कल्प वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष व रेगिस्तान का गौरव आदि के नामों से यह जाना जाता है। खेजड़ी को वंडर ट्री व भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी कहा जाता है। आगे हम बात करें, खेजड़ी को सर्वाधिक वृक्ष शेखावाटी क्षेत्र में देखे जाते हैं। खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष नागौर जिले में भी देखे जाते हैं। साथ ही खेजड़ी के वृक्ष की जो पूजा है वह विजयदशमी आश्विन शुक्ल पक्ष 10 के अवसर पर की जाती है। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगाजी व जूझाझर बाबा के मंदिर बने होते हैं। साथ ही हम बताएं आपको कि खेजड़ी को हरियाणवी व पंजाबी भाषा में जाटी के नाम से भी जाना जाता है। खेजड़ी को तमिल भाषा में पेमे के नाम से भी जाना जाता है और कन्नड़ भाषा के अंदर छोकड़ा के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही हम बंगाली भाषा की बात करें तो साई गाछ के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय भाषा में सीमेला कहा जाता है। खेजड़ी की जो हरी फलियां हैं जिन्हें हम सांगरी के नाम से जानते हैं वह फली गर्मी में लगती हैं। साथ ही जो इसका पुष्प होता है वह झीमर कहलाता है। खेजड़ी की सूखी फलियों को हम कोखा कहते हैं तथा साथ ही पत्तियों से बना हुआ चारा लूम कहलाता है। साथ ही हम बता दें कि पंडितों में और यज्ञ के दौरान अस्त्र शस्त्र खेजड़ी के वृक्ष के नीचे छुपाए जाते थे। साथ ही हम आगे बात करें कि वैज्ञानिक ने खेजड़ी के वृक्ष के आयु 5000 वर्ष बताई। साथ ही राजस्थान में सर्वाधिक जो खेजड़ी के 2 वृक्ष 1000 वर्ष पुराने मांगलियावास गांव अजमेर में हैं। साथ ही मांगलियावास गांव में हरियाली अमावस्या श्रावण के पक्ष में मेला लगता है। खेजड़ी के जो वृक्ष हैं को सेलेंट्रेटा ग्लाइकोना नामक कीड़े को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही मोटा बीकानेर के शासकों के द्वारा प्रतीक चिन्ह के रूप में खेजड़ी के वृक्ष को अंकित कराया गया। 1899 या विक्रम संवत 1956 में पड़े छप्पनिया अकाल में खेजड़ी के वृक्ष के लोगों के जीवन का सहारा बना। ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान 1991 के अंदर चलाया गया। साथ ही हम आपको बता दें कि वन्य जीव की रक्षा के लिए राज्य में सर्वप्रथम बलिदान 1604 में जोधपुर के रामसड़ी गांव में कर्मा व गोरा के द्वारा दिया गया। वन्य जीव रक्षा के लिए राज्य के दूसरा अभियान 1700 में नागौर के मेड़ता परगना में पोलवास गांव में बूचो जी के द्वारा दिया गया था। साथ ही हम आगे बात करें, खेजड़ी के लिए प्रथम जो बलिदान वह अमृता देवी विश्नोई ने 1970 में 363 लोगों के द्वारा, जिसमें 69 महिलाएं व 294 पुरुषों के द्वारा जोधपुर में खेजड़ी जो खेजल्डी गांव है उसमें गुड़ा विश्नोई के गांव में भाद्रपद शुक्ल दशमी को दिया गया था। साथ ही भाद्रपद जो शुक्ल पक्ष की 2 दशमी को तेजा दशमी के रूप में भी मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजडली गांव में लगता है। अमृता देवी के पति का नाम रामोजी विश्नोई था। साथ ही विश्नोई संप्रदाय के द्वारा दिया गया यह बलिदान साका व खड़गना कहलाता है। इस बलिदान के जो समय है वह जोधपुर के राजा अभय सिंह के था। साथ ही अभय सिंह के आदेश पर गिरधर दास के द्वारा 363 लोगों की हत्या की गई थी। खेजड़ी दिवस प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। प्रथम खेजड़ी दिवस 12 सितंबर 1978 को मनाया गया। वन्य जीव संरक्षण के लिए दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार में से अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है। साथ ही हम बता दें कि अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार की शुरुआत 1994 में की गई। प्रथम पुरस्कार गंगाराम विश्नोई जोधपुर के रहने वाले को दिया गया। साथ ही हम बता रहे हैं कि खेजड़ी जो आंदोलन था जिसको चिपको आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रहा। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा का नेतृत्व रहा। तेलंगाना का राज्य वृक्ष खेजड़ी है जिसे जम्मी पेड़ भी कहते हैं। आगे हम बात करें, जो राजस्थान का राज्य खेल है वह बास्केटबॉल है। साथ ही बास्केटबॉल को जो राज्य का दर्जा है वह 1948 में
दिया गया। साथ ही बता दें कि बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वह 5 होती है। बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर के अंदर स्थित है। महिला बास्केटबॉल जो अकादमी है वह जयपुर के अंदर स्थित है। साथ ही हम अगले बात करें कि राजस्थान का जो राज्य नृत्य है वह घूमर है। घूमर को राज्य का आत्मा के नाम से इसे उपमा दी गई है। घूमर नृत्य की उत्पत्ति मूलतः मध्य एशिया बरुंग नृत्य से हुई है। घूमर जो नृत्य है वह मांगलिक अवसरों जैसे तीज हो गई, त्योहारों आदि पर आयोजित कराया जाता है। घूमर जो नृत्य है जिसके 3 रूप हैं। झूमरिया जो बालिकाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। साथ ही लूर जिसे गरासिया जनजाति की स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। साथ ही हम बात करें घूमर, इनमें जो सभी स्त्रियों भाग लेती हैं। अगले हम बात करते हैं कि राज्य का गीत है जिसे हम कहते हैं केसरिया बालम। इस गीत को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने का श्रेय बीकानेर के उलजा जिलाल बाई को कहते हैं। साथ ही हम आगे बात करते हैं उलजिला बाई के जो गुरु का नाम उस्ताद अली बख्श खान था। यह गीत मांड गायिका शैली में गाया जाता है। साथ ही हम राजस्थान के राज्य शास्त्रीय नृत्य की बात करें जो है कथक। जो कथक नृत्य है वह उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है। साथ ही दक्षिणी भारत का प्रमुख नृत्य भरतनाट्यम है। कथक का भारत में प्रमुख घराना लखनऊ है। आगे हम बात करें कथक का राजस्थान में प्रमुख घराना जयपुर रहा। साथ ही कथक के जो जन्मदाता थे वह भानुजी महाराज को मारा जाता है। राजस्थान का जो राज्य पशु है वह ऊँट है जिसे पशुधन श्रेणी के अंदर रखा गया। अब ऊँटों भी राजकीय पशु 30 जून 2014 को बीकानेर में हुई कैबिनेट बैठक में ऊँट को राज्य पशु घोषित कर दिया। साथ ही हम आगे बात करें ऊँट को राज्य पशु का दर्जा 19 सितंबर 2014 को दिया गया। ऊँट का वध रोग अधिनियम दिसंबर 2014 में बनाया गया। ऊँट का जो वैज्ञानिक नाम है वह कैमेलस ड्रोमेडेरियस है। साथ ही ऊँट को अंग्रेजी में कैमल के नाम से जाना जाता है। ऊँट का जो स्थानीय भाषा में रेगिस्तान का जहाज, मरु का जहाज आदि के नामों से जाना जाता है। ऊँटों की जो संख्या है, जो दृष्टि में राजस्थान भारत का प्रथम एकाधिकार राज्य है। राजस्थान में भारत के 81.37% ऊँट पाए जाते हैं। साथ ही हम राजस्थान में कुल पशु संपदा ऊँट संपदा का प्रतिशत 0.56% है। साथ ही हम बता दें राजस्थान में सर्वाधिक ऊँटों वाला जिला जैसलमेर है। राजस्थान में सबसे कम ऊँटों वाला जो जिला है वह प्रतापगढ़ है। साथ ही जो ऊँट अनुसंधान केंद्र है वह बीकानेर के अंदर स्थित है। कैमल जो मिल्क है डेयरी जो भी वह भी बीकानेर के अंदर ही स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय में अक्टूबर 2000 में ऊँटनी के दूध के मानव के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया। साथ ही ऊँटनी के दूध में कैल्शियम मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसके लिए दूध का दही नहीं जमता। साथ ही हम बता दें कि ऊँटनी का दूध मधुमेह या डायबिटीज़ के लिए रामबाण औषधि के साथ साथ यकृत एवं पीला जो रोग होता है उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही नाचना जैसलमेर में ऊँट सुंदरता की दृष्टि से प्रसिद्ध है। भारतीय सेना में नौजवान थार जो मरुस्थल है उसमें नाचना ऊँट का उपयोग करते हैं। गोमट फालोदी जो जोधपुर में ऊँट की सवारी भी बहुत रूप से प्रसिद्ध है। बीकानेरी ऊँट बोझा ढोने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। साथ ही हम बता दें बीकानेरी ऊँट सबसे भारी नस्ल का ऊँट है। राजस्थान में लगभग 50% इसी नस्ल के ऊँट पाए जाते हैं। ऊँटों के बीमारी होने का पररात्रि काल में पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। साथ ही ऊँटों के गले का आभूषण गौरबंद कहलाता है। ऊँटों में पाए जाने वाला रोग नियंत्रण सरा रोग तीव्र है। ऊँटों में सरा रोग नियंत्रण योजना प्रदेश में ऊँटों की संख्या में गिरावट का मुख्य कारण सरा रोग है। इस रोग का नियंत्रण के जो उद्देश्य हैं वह वर्ष 2010 व 11 में यह योजना प्रारंभ की गई। साथ ही हम आगे बात करें ऊँटों का जो पालन पोषण करने वाली जाति है वह राइका है और रेबारी है। ऊँटों की चमड़ी पर की जाने वाली कला उस्तदा कला कहलाती है तथा ऊँट कला में मुनवती व मुनावती कला के नाम से भी जाना जाता है तथा उस्ताद कला को राजस्थान में बीकानेर के शासक अनूप सिंह के द्वारा लाया गया था। साथ ही हम बता दें कि उस्ताद कला जो मूलतः लाहौर की है और अनूप सिंह की जो काल उस्ताद कला का श्रवण काल माना जाता है। उस्ताद कला का कलाकार उस्ताद
कहलाते हैं। उस्ताद मुख्यतः बीकानेर व उसके आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। साथ ही हम आगे बात करते हैं कि उस्ताद कला का वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार मोहम्मद हनीफ उस्ताद है और उस्ताद कला के एक अन्य कलाकार इलाही बख्श ने महाराज गंगा सिंह को उस्ताद कला के चित्र में बनाया, जो कि UNO के कार्यालय में रखा हुआ है। आगे हम बात करें, महाराजा जो गंगा सिंह है ने चीन में ऊँटों को एक सेना भेजी जिसे गंगा रिसाल के नाम से जाना जाता है। पानी को ठंडा रखने के लिए ऊँटों की खाल से बने बर्तन को कॉफ़ी के नाम से जाना जाता है। सर्दी से बचने के लिए ऊँटों के बालों से बने वस्त्र बाखला के नाम से जाना जाता है। ऊँट पर कसी जाने वाली काठी को कुंची व पिलाण के नाम से जाना जाता है। ऊँट के नाक में पहनाई जाने वाली लकड़ी की कील को गिरबाण कहलाती है। ऊँट की जो पीठ है पर कुबड़ होता है, कुबड़ में एकत्रित वसा इसकी उच्च ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। ऊँट के बच्चों के लिए टोरडी व टोडिया शब्द का उपयोग किया जाता है। ऊँट वृद्ध ऊँट को पाकट कहा जाता है तथा 15 दिन से सही व 15 दिन बीमार रहने पर वाले ऊँटों को तिरसेलिया कहते हैं। ऊँट के आगे की टांग के सहारे लटकी हुई नेवरा को गोडिया व सरिया कहा जाता है तथा केमिलीन वर्ग में का उद्भव सर्वप्रथम उत्तरी अमेरिका में खरगोश जितना हुआ था, जिसे उस समय पोटिलापस के नाम से जाना जाता था। ऊँट व ऊँट पालक बीमा योजना, यह योजना ऊँट व ऊँट पालकों के लिए वर्ष 2008 व 9 में भारतीय जीवन बीमा निगम तथा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के सहयोग से लागू की गई। ऊँट का जो पहनावा होता है, काठी पीठ पर पहनी जाती है तथा गोरबंद गर्दन पर, मोरखा मुख में, गोडिया टांगों में, परचनी पूंछ पर व मेलखुरी गद्दी पर। ऊँटों की जो प्रमुख नस्लें हैं वे बीकानेरी, जैसलमेरी, मारवाड़ी, अलवरी, सिंधी, कच्छी, केसपाल व गुर्रा आदि इसकी प्रमुख नस्लें हैं। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।